हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग साझेदारी यानी पार्टनरशिप का पार्ट 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 3 तक देखे थे और इसके बाद ये लास्ट वीडियो होगा पार्टनरशिप का। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर अगले वीडियो से देखेंगे। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है इसको ध्यान से समझिए। कहता है ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को उन्होंने 2:3 देखिए दिया है कि 2:3 के अनुपात में बांट लिया। फिर कहता है यदि ए ने 40,000 रुपये निवेश किया हो तो बी का निवेश कितना है, ये चीज़ बताना है। देखिए प्रश्न में क्या क्या चीज़ दिया है। तो ए और बी का लाभ का रेशियो है 2:3 है। देखिए ये जो दिया हुआ है आपका लाभ का रेशियो है। अच्छा, लाभ का रेशियो के अलावा इसमें देखिएगा कि कहीं भी समय का दोनों का अलग अलग चर्चा नहीं किया है। सीधा बोल दिया कि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ, मतलब एक साल के अंत में दोनों अपना लाभ को बांटा है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर समय सब के लिए समान रहेगा, जैसे दोनों के लिए समान रहेगा, तो जो ये लाभ का रेशियो है इसको आप पूंजी का रेशियो भी कह सकते हैं, पूंजी का भी रेशियो कह सकते हैं। अगर इसको कहते हैं सरल साझेदारी, मतलब सब व्यापारी अगर पूंजी को सेम समय के लिए लगाए तो उसी को कहते हैं सरल साझेदारी। और सरल साझेदारी में जो लाभ का रेशियो होता है वही पूंजी का भी रेशियो होता है, और जो पूंजी का रेशियो होता है उसको आप लाभ का रेशियो भी कह सकते हैं। अब देखिए इस रेशियो के अलावा प्रश्न में क्या दिया है। तो कहता है ए ने 40,000 रुपये निवेश किया है। अच्छा, निवेश मतलब पूंजी लगाया है। तो इसमें देखिए ए का रेशियो है कितना, तो 2 है। तो इसका मतलब 2 रेशियो का ही मान दिया हुआ है 40,000 रुपया। 2 रेशियो का मान है 40,000। तो हमसे पूछा है कि बी का निवेश बताइए कितना होगा। तो बी का रेशियो देखिए कितना है 3। अच्छा बताइए इसका कितना गुना है, तो ये देखिएगा तो 20,000 गुना होगा। 20,000, जैसे इसमें 20,000 से गुना करेंगे 40,000, तो उसी तरह से इसमें भी 20,000 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 60,000। तो 60,000 रुपया बी का निवेश होगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि समय अगर सबका सेम रहेगा, जैसे इसमें स्पष्ट लिखा है कि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ, मतलब एक साल के लास्ट में दोनों अपना अपना लाभ को बांटा है। तो दोनों जब बांटा तो जो लाभ का रेशियो होगा वही पूंजी का रेशियो, और जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का रेशियो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखिए। देखिए इसमें क्या दिया है। कहता है एक व्यापार में मानिक तथा रौनक 2 साझेदार थे। कहता है मानिक ने 20,000 रुपये 6 महीना के लिए, देखिए मानिक ने 20,000 रुपये लगाया है और 6 महीना के लिए, तो 6 से गुना किए, पूंजी गुना समय लाभ होता है। फिर आगे पढ़िए। जबकि रौनक ने अपना धन पूरे वर्ष के लिए निवेश किया है। अच्छा देखिए एक और पार्टनर क्या नाम था, रौनक, और एक नाम था मानिक। कहता है रौनक ने अपना धन पूरे समय के लिए लगाया है। ठीक है, और पढ़िए आगे। फिर कहता है यदि 9,000 रुपये के कुल वार्षिक लाभ में से, देखिए टोटल लाभ जो हुआ है वो 9,000 रुपया हुआ है, और इसमें कहता है कि कुल वार्षिक लाभ में से मानिक को 6,000 रुपया मिला है। अच्छा 9,000 रुपया तो टोटल लाभ है, टोटल लाभ में 6,000 मानिक को मिल गया, तो 3,000 जो मिला होगा रौनक को मिला होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, P1/P2 इस फार्मूला पर सेट करते हैं। P1/P2 बराबर C1T1 अब बटे में C2T2 पर सेट कर देते हैं। देखिए इधर हम लिख देते हैं प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट। देखिए इसमें मानिक को जो मिला है लाभ का 6,000, तो 6,000 मानिक को मिला है तो 6,000 ऊपर रख दीजिए, और टोटल लाभ 9,000 है, 6,000 मानिक को मिला तो रौनक को मिला होगा 3,000, तो 3,000 नीचे लिख देते हैं। देखिए सब कुछ ऊपर जो लिखते हैं हम लोग मानिक का, और नीचे जो लिखते हैं हम लोग रौनक का।
अब इस तरह से लिख दिए। तो इसके बाद क्या कहता है, मिला हो तो रौनक ने कितना धन निवेश किया था, मतलब कितना पूंजी लगाया था। तो रौनक का पूंजी निकालना होगा तो x मान लेते हैं। अच्छा, इसका समय पता कीजिए। अच्छा, समय तो इसका का था पूरे समय के लिए, तो इसका मतलब ये 12 का 12 महीना तक रहेगा। वार्षिक लाभ है तो 1 साल तक। अब इसको हल कीजिए, देखिए 6 दूना 12 और कटाइए, देखिए 3 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से अगर इसको कटा दीजिएगा तो 10,000 बार में ये कट जाएगा, और 2 से और कटा दीजिए तो हो जाएगा 5,000। तो इसका मतलब x का मान जो हो जाएगा 5,000 रुपया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब रौनक जो लगाया होगा पूंजी 5,000 रुपया लगाया होगा। तो सिंपल सवाल था, बस इसको समझ लेना है। 9,000 टोटल लाभ था, 6,000 मानिक लगाया, तो 2 गो पार्टनर है मानिक और रौनक, तो 6,000 ये लिया तो 3,000 रौनक के लिए बच जाएगा। और रेशियो बना के बना लेना है। देखिए अगला सवाल को देखिए, कहता है अमन ने 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। फिर कहता है कि 6 माह बाद राखी भी 10,000 1,05,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गई, तथा इसके 6 माह बाद सागर, देखिए 3 गो पार्टनर है, एक अमन है, एक राखी है और एक सागर है। अब तीनों का रेशियो लिखेंगे। देखिए 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार में आरंभ हुआ है, कौन, तो अमन, तो ये लिख देते हैं अमन 70,000, तो इसका 70,000 लिख देते हैं। देखिए समय का भी पता नहीं और आगे पढ़िए। कहता है कि 6 माह बाद राखी भी, देखिए राखी आर लिख देते हैं, 1,05,000 रुपये लगाकर कहता है कि साझेदार हो गया। अच्छा 6 महीना के बाद राखी आई है। अच्छा टोटल लाभ का बंटवारा कब करता है, देखिए 3 साल बाद लाभ को बांटेगा। अच्छा 3 साल के बाद बांटेगा तो 3 साल में तो 12 तिया 36 महीना, और 36 महीना में ये 6 महीना के बाद अगर राखी आई है तो इसका मतलब 30 महीना तक की व्यापार में रहेगी, तो इसको 30 से गुना कर देते हैं, तो ये राखी का बन गया। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इसका आगे और पढ़िए। फिर कहता है तथा इसके, देखिए इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, इसके तो किसके, तो राखी के बारे में बोला। देखिए पूरा पढ़िए एक बार। कहता है 6 माह बाद राखी भी 1,05,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गई, तथा इसके तो किसके, ये राखी के, तो ये तो खुद 6 महीना बाद आई थी। अब फिर कहता है इसके 6 महीना बाद, यानी 6 12 महीना बाद सागर आया होगा। कहता है सागर 1,40,000 रुपये लगाया है, 1,40,000 रुपया लगाई है, 1,40,000, तो 6 12 महीना, यानी इसमें जो है 24 महीना तक ये व्यापार में रहेगा। जैसे 3 साल में 36 महीना, 36 में 12 घटा लीजिए तो 24 महीना बचेगा। अब इसके बाद कहता है क्या, पढ़िए। कहता है 3 वर्ष बाद अमन, राखी, सागर को कुल लाभ किस अनुपात में बांटा गया होगा। अब देखिए इसका तो समय कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये 36 का 36 महीना तक अमन रहा होगा। और देखिए पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ, तो ये लाभ किसका था, तो यहाँ लिखा होगा सागर का, तो एस लिख देते हैं। और सिर्फ इसका लाभ का ही रेशियो प्रश्न में पूछा है कि लाभ का रेशियो बताइए। देखिए कुल लाभ किस अनुपात में बांटा होगा, तो लाभ का रेशियो बना लेते हैं। हल कीजिए इसको, देखिए 3 जीरो सब से कट जाएगा, तो इसको काट दीजिए। फिर 6 से कटाइए, 6 से, तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, और कटाइए कटता है तो देखिए 5 से कटाते हैं, 14 पंचे 70, 5 से यहाँ, अब 5 से इसको कटाइएगा तो 28 बार में। 7 से कटा दीजिए, 7 दूना 14, 7 एका 7, 7 पचे 35, 15 सती 75 से, 7 चौके 28। अब तो नहीं कटता है, तो 6 दूना हो जाएगा 12, और यहाँ बचा है 15, और 4 चौके 16। देखिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। सिर्फ लाभ का रेशियो बताना है, 12 15 16, तो 12 15 16 ऑप्शन बी में
तो ये सवाल आसान ही इसको कहिएगा, थोड़ा अभ्यास इस पे होना चाहिए। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि फोर ए की पूंजी, देखिए 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू ए की पूंजी अब बराबर 6 बी की पूंजी बराबर 10 सी की पूंजी। इस तरह से देखिए, इस तरह से सब दिया हुआ है। तब कहता है कि 4650 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग बताइए कितना होगा। देखिए ये जो ए बी सी लिखा था पूंजी लिखा था, तो ठीक है पूंजी लिखा है तो हम लोग पूंजी का रेशियो बनाते हैं। जैसे अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा रेशियो का मेथड लगेगा, थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे ये सब देखिएगा तो इसके गुना, ए के गुना में 4 है, बी के गुना में 5 है और सी के गुना में 10 है। अब अगर रेशियो कभी बनाना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इसमें क्या कीजिएगा, एक झांप विधि का प्रयोग कर लेना है। जैसे रेशियो अगर कभी गुणात्मक भाग इस तरह से सब बराबर रहेगा, तो जैसे ए का रेशियो निकालना होगा तो ए को झांप दीजिए और इसको गुना कर दीजिए, 10 छक्की 60। फिर अगर बी का रेशियो निकालना है तो इन दोनों को गुना कीजिए तो 40। सी का रेशियो निकालना है तो इस दोनों को गुना कीजिए, 6 चौके 24। इस तरह से रेशियो बना सकते हैं, इसको कहते हैं झांप विधि। तो ये जो रेशियो बना ये पूंजी का रेशियो बना, पूंजी का रेशियो बनेगा, काहे कि यहाँ पूंजी लिखा है। अब इसको कटाइए, कटता है तो 12 से नहीं 4 से कटाइए, 6 चौके 24, 10 से और 15 से। अब नहीं कटेगा तो ये पूंजी का रेशियो हुआ। लेकिन हमको लाभ को बांटना है, तो एक बात हम आपको सिखाए कि अगर समय सबका सेम रहे तो जो पूंजी का रेशियो रहेगा वही लाभ का भी रेशियो कहलाएगा। इसमें देखिएगा समय किसी का अलग अलग नहीं दिया है, तो जो पूंजी का रेशियो है इसी को आप कह सकते हैं लाभ का रेशियो, लाभ का रेशियो। अब इस रेशियो में इस लाभ को बांट सकते हैं। हमको निकालना है सी का भाग, तो देखिए जिसका भाग निकालना रहेगा उसका रेशियो ऊपर रख दीजिए और सब रेशियो को जोड़कर नीचे लिखिए। तो 15 10 25 6 31, और जिस चीज़ को बांटना है उसको गुना कर दीजिए, तो 4650 को बांटना है। अब इसमें जो कटेगा कटा दीजिए, तो इसको कटाइए तो 15 1 15 15 15 से पूरा कट जाता है तो हो जाएगा 150। अब 15 छक्की 90 तो हो जाएगा 9000 रुपया, नहीं 900 हो जाएगा, नहीं 900 हो जाएगा। 15 छक्की 90, 1 जीरो उतरेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस सवाल को भी ध्यान में रखिएगा, आसान सवाल ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला, इसको ध्यान से समझिए। कहता है कि एक व्यापार में ए बी सी साझेदार है। कहता है यदि ए की पूंजी का दुगना बी के पूंजी के तिगुना के बराबर है। देखिए सवाल क्या बोला, ए के पूंजी का दुगना और बी के पूंजी के तिगुना के बराबर है। जैसे कि ए है और एक बी है और इसके पूंजी का रेशियो ये बोल रहा है। देखिए ए की पूंजी का दुगना अब बी के पूंजी के तिगुना के बराबर है। अच्छा, ए के पूंजी के दुगना ए के पूंजी का दोगुना कहता है बी के पूंजी के तिगुना के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। अब इसमें जैसे कि फिर क्या बोला, बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुना है। अच्छा पहले इसका रेशियो बना लेते हैं। जैसे दो गो अगर चीज़ गुना में रहे और दोनों इस तरह से बराबर रहे तो रेशियो लिखना होगा, तो दूर वाला रेशियो बनाता है। ए का रेशियो 3 बताएगा और बी का रेशियो 2 बताएगा, यानी ए अनुपात बी लिखना होगा तो 3 अनुपात 2 होगा। अब फिर आगे प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना। अब इसमें देखिए बी का जो पूंजी है और सी के पूंजी का 4 गुना है, तो सी का पूंजी मान लेते हैं 1 होगा, तो इसका 4 गुना तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी रेशियो बन गया। ये ना बोला था
कि बी की पूंजी सी की पूंजी के 4 गुना होगा। फिर कहता है कि इतना रुपए के कुल वार्षिक लाभ में, अब इसमें भी देखिएगा तो ये सब जो दिया था पूंजी का बात किया था। अब प्रश्न में कहीं समय का चर्चा नहीं किया है, समय सिर्फ बोल दिया है वार्षिक लाभ, यानी साल के अंत में लाभ बांटा है, तो समय इसमें किसी का बदलाव नहीं हुआ है। तो इसका हम लोग जो रेशियो बनाएंगे तो ऐसे बनेगा पूंजी का रेशियो। चलिए रेशियो पहले बना लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। तो इसमें तो आप पहले सीधा गुना कीजिएगा। देखिए सबसे पहले सीधा गुना, तो 4 तिया 12, फिर इस तरह से तिरछा गुना 4 दूना 8, और फिर इधर गुना कीजिए तो हो जाएगा 2, कटता है तो कटाइए, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 1 हो जाएगा। तो देखिए ये जो रेशियो बना ये पूंजी का रेशियो बनेगा। देखिए ये पूंजी का रेशियो बनेगा। और समय का अगर चर्चा नहीं किया है तो इसको हम लाभ का भी रेशियो कह सकते हैं, लाभ का भी रेशियो कह सकते हैं। और इस रेशियो में इस चीज़ को आप आसानी से बांट सकते हैं। अब इसमें निकालना है हमको बी का भाग। देखिए बी का अगर भाग निकालना है तो बी का रेशियो 4 तो ऊपर रख दीजिए, और 6 4 10 1 11 को नीचे रखिए, और जिस चीज़ को बांटना है उसे गुना कर दीजिए। तो 16,500 को बांटना है, इसको कटा दीजिए तो ये कट जाएगा आपका 15 बार में 1 0, 15 चौकी 60, तो 2 0 उतर जाएगा, तो 6,000 इसका आंसर हो जाएगा। 6,000 रुपया आंसर होगा। तो ये भी आसान ही सवाल इसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है ए तथा बी ने क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लिया, जबकि बी ने 5,000 रुपया लगा दिया। देखिए इसमें पूंजी का बदलाव करता है, तो पूंजी का बदलाव करेगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए ए ने पूंजी कितना लगाया है, देखिए हमको लिखना है लाभ का रेशियो, हमेशा लाभ का ही रेशियो हम लोग निकालते हैं। जैसे 16,000 रुपया पूंजी ए लगाया है और फिर ये बदलाव भी किया है। देखिए 3 महीना बाद ए ने 5,000 रुपया निकाल लिया। अच्छा कितना महीना बाद निकाला है, तो 3 महीना बाद निकाला है, तो 3 महीना तक तो इसका 16,000 रहेगा, तो 16,000 3 महीना तक रहा, तो पूंजी गुना समय, तो ये हुआ 3 महीना का लाभ। अब फिर इसी तरह से फिर आगे पढ़िए। अच्छा 3 महीना के बाद बदलाव किया। अच्छा व्यापार कितना समय तक चला है ये चीज़ देखिए, तो लास्ट में लिखा है क्या, 1 वर्ष के बाद, यानी लाभ को बांटा है 1 साल के बाद, यानी व्यापार चला होगा 1 साल तक। 1 साल में 3 महीना तो इसका निकल गया, तो और बच गया कितना महीना, 9 महीना। क्या बोला था, 3 माह बाद ये 5,000 रुपये निकाल लेता है। अच्छा 16,000 में 5,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 11,000। अब देखिए 12 महीना में 3 महीना इसका ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब 9 महीना तक और रहेगा, तो ये हुआ 9 महीना का लाभ 1। और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल 1 साल का लाभ, तो ये निकला ए का लाभ। अब इसी तरह बी के बारे में कहता है, तो हम लोग बी के लाभ का रेशियो बनाएंगे, यहाँ लिख देते हैं वही रेशियो लिखेंगे। बी जो है शुरू में लगाया था 12,000 रुपया, तो लिख देते हैं 12,000। और फिर कहा कि 3 माह बाद ए ने 5,000 निकाल लिया, जबकि बस इसी 3 महीना के लिए आएगा। कहता है बी ने 5,000 रुपया और लगा दिया, तो देखिए 3 महीना के बाद ना 5,000 और लगाएगा, तो इसका मतलब 3 महीना तक जो पूंजी रहेगा इसका 12,000 रहेगा। अब 5,000 और लगा देगा तो 12 5 17, यानी 17,000 रुपया अब हो जाएगा। और इसका भी 3 महीना देखिए निकल गया, तो 9 महीना तक और रहेगा ये 17,000, तो ये हो गया बी का 1 साल का लाभ। और पढ़िए फिर आगे, फिर कहता है कि लगा दिए। देखिए फिर कहता है इसके 3 महीना बाद, ये चीज़ ध्यान में रखना है, तो किसके 3 महीना बाद, जो ये 3 महीना जो उलट फेर किया
तो इसके 3 महीना बाद यानी 6 महीना बाद सी भी 21,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। देखिए सी का रेशियो हम बनाएंगे तो 21,000 रुपया पूंजी है, 1 साल तक व्यापार चला है और 3 महीना वहाँ, तो फिर बोला इसके 3 महीना बाद मतलब उसी के 3 महीना 6 महीना घटा दीजिए 12 में, तो 6 महीना तक सी व्यापार में रहेगा। देखिए यही तीनों के लाभ का रेशियो बना। अब इसको हल कर देते हैं, उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद जो पूछेगा बन जाएगा। अब देखिए कटाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस होगा, अनुपात नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, तब 9 महीना हो जाएगा। अब इसको जो है हल कर दीजिए। देखिए सम में जैसे प्लस बीच में रहेगा तो दोनों तरफ कटना चाहिए, यहाँ भी प्लस है तो दोनों तरफ कटना चाहिए, इधर एक तरफ कटेगा। 3 जीरो से 3 जीरो देखिए दोनों तरफ कटा, यहाँ भी 3 जीरो से 3 जीरो कटा दीजिए, यहाँ भी 3 जीरो कट जाएगा। और कटता है तो कटाइए, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 बार में, और 3 से दोनों तरफ कटना चाहिए 3 बार में, और 3 से कटा दीजिएगा तो 2 बार में। और कटेगा तो कटाइए, अब नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे कितना 16 और 11 तिया 33, तो हो जाएगा कितना 16 और 11 तिया 33, तो 33 और 16 हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। फिर आगे इसको भी हल कीजिए, देखिए 12 और 17 तिया 51, तो 51 और 12 हो जाएगा 63, और इसको हल कीजिए, देखिए 21 और 2 है तो 21 दूना 42 हो जाएगा। अब फिर इस 7 से कटता है, कटा दीजिए, 7 सत्ते 49, 7 नमा 33 और 7 छः के 42, तो ये बन गया अब लाभ का रेशियो। अब प्रश्न में आगे और देखिए क्या दिया है, कहता है 1 वर्ष बाद 26,400 रुपये के लाभ में से बी का 26,000, अच्छा ये चीज़ क्या दिया हुआ है, तो कुल लाभ दिया है। तो बताइए रेशियो में टोटल लाभ कितना है, जोड़िए 9 6 15 15 7, देखिए 9 6 15 15 और 7 15 और 7 तो हो जाएगा 22, यानी 22 रेशियो का मान दिया है 26,400 रुपया, 26,400। तो हमको निकालना क्या है, तो कहता है क्या बी का लाभ सी के लाभ से कितना अधिक है। अच्छा रेशियो में देखिए बी का लाभ सी के लाभ से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, तो 22 रेशियो का मान 26,400, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा निकाल लेना है। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए इसको अगर हल करते हैं तो 26,400 ऊपर और नीचे हो जाएगा 22 और गुना में 3 कर देना है। इसको कटाइए तो 22 एका 22, अब बचेगा 4, 22 दूना 44, तो 12 तिया 00, 12 तिया 36 और 36 पर 2 जीरो, तो हो जाएगा 3600 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आसान ही था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि ए बी सी एक कार्य को 1650 रुपये में करने का ठेका लेता है, ठीक है। कहता है ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया है और शेष कार्य सी ने किया है, इस धन में से सी का भाग कितना होगा। अच्छा कितना कितना काम किया है पहले ये चीज़ निकालिए। जैसे ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग किया है। देखिए ए और बी अगर मिल जाएगा तो कुल काम का 7/11 भाग किया है। अब फिर कहता है शेष काम को सी किया है। अच्छा सी कितना काम किया होगा, तो देखिए भिन्न का तुलना हमेशा 1 से करते हैं। जैसे कि टोटल काम 1 होगा और 1 में 7/11 भाग ए और बी किया है, तो शेष कितना बचेगा, तो 1 में इसको घटाना है। और 1 में घटाने का तरीका है इस दोनों का अंतर ऊपर लिखिए। जैसे 11 और 7 का अंतर कितना 4 ऊपर, और नीचे 11 है तो 11 रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा कम हो जाएगा, इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 7/4 हो गया।
अब फिर इसी में कहता है कि सी का धन बताइए। देखिए सी का अगर भाग आपको निकालना है तो पता कीजिए सी का रेशियो कितना है 4, तो ऊपर रख दीजिए। अब दोनों को जोड़िए, 7 4 कितना 11, और जिस धन को बांटना है उसको गुना कर दीजिए, तो 150 से गुना कीजिए। अब इसको कटाइए तो ये कट जाएगा 15 बार में, तो 0 1 आ जाएगा। 15 चौकी 60 यानी 600 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो ये रेशियो बना ये कम का रेशियो, और जो जितना कम करेगा उतना ही मजदूरी लेगा। तो कम सी किया है 4 तो ऊपर, और दोनों को जोड़कर नीचे टोटल मजदूरी से गुना कर देना। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है क्या है कि 4 ग्वाले एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गाय 3 महीना के लिए, तो एक गाय चराने वाला एक रेंट बराबर बताए थे। रेंट बराबर n इंटू टी, यानी वस्तु की संख्या गुना समय होता है। जैसे ए का अगर हमको रेंट लिखना है तो ए जो है 24 गाय 3 महीना के लिए चराता है, अब बी 10 गाय 5 महीना के लिए चराता है, और सी जो है 35 गाय 4 महीना के लिए चराता है। फिर डी भी है ना, डी है। देखिए डी जो है, डी 21 गाय 3 महीना के लिए चराता है। यदि कुल किराए में से, अब आगे हम लोग हल करेंगे। देखिए ये रेशियो जो बनेगा, किराया का रेशियो बनेगा। अब इसमें जो कटता है उसको कटा लेते हैं पहले। इसमें कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, गुना कर दीजिए सिर्फ। देखिए गुना करेंगे 24 तिया 72, यहाँ हो जाएगा 50, अब 35 चौके 140, 21 तिया 63, इस तरह से गुना कर दिए। अब इसमें आगे प्रश्न पढ़िए, कहता यदि कुल किराए में से ए का भाग 1440 हो तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा। अच्छा ये क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ए का भाग है। बताइए ए का रेशियो कितना है, 72 है, तो कहेंगे कि ये 72 रेशियो में है, लेकिन रियल में कितना है 1440 रुपया है। मतलब 72 रेशियो का मान 1440 है। अब कुल किराया निकालना है तो कुल टोटल को जोड़ दीजिए जितना आएगा, इसको जोड़िए तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, 3 0 0 0, तो 3 2 5 हो जाएगा, 6 4 10 5 15, और 15 और 7 22 के 2 हाथ में 2, तो 1 3 हो जाएगा, 325। तो इसका मतलब 325 रेशियो का मान निकालना है। तो 1440 बटे में 72 गुना में 325, इसको कटाइए तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 650 हो जाएगा, 1 0 और लग जाएगा, यानी 6500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 6500 रुपया इसका राइट उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल को देखते हैं, कहता है ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया और ए ने 3600 रुपये 8 महीना के लिए निवेश किया और बी ने कुल पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार में रहा। अंत में देखिए बी को कुल लाभ का 15/31। देखिए 2 पार्टनर है, धन निकालना है तो आप इसको P1 बटे P2 बराबर C1 T1 बटे C2 T2 पर भी सेट कर सकते हैं। इस पे सेट कर दीजिए, सवाल जल्दी बन जाएगा। जैसे क्या बोला है कि ए ने 3600 रुपये 8 महीना के लिए। अच्छा ए का भाग ऊपर लिखते हैं 3600 8 महीना, तो पूंजी गुना समय। अब नीचे देखिए बी कुल पूंजी लगाकर, अब कुल पूंजी नहीं कुछ पूंजी लगाकर या कुल पूंजी लगाकर, और यही चीज़ पूछता भी होगा लास्ट में। देखिए कहता है कि बी ने कितना धन लगाया, मतलब यही बी का पूंजी निकालना है। तो बी का पूंजी x मान लेते हैं और 6 महीना तक व्यापार में रहा, तो 6 महीना समय को नीचे रख देते हैं। अब कहता है कि अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 भाग मिलेगा। अच्छा बी को लाभ का 15/31, तो 15/31 को नीचे रख दीजिए।
15/31 लाभ है न, तो लाभ को इधर लिखते हैं। अब देखिए ये चीज़ भिन्न में है और कुल लाभ का 15/31 भाग बी को मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, तो 1 में घटाइए। 1 में घटाने का अर्थ होता है इस दोनों का अंतर ऊपर लिखिए, 16 ऊपर और नीचे 31 लिख दीजिए। बस इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। अब 31 से 31 कट जाएगा और कटाइए, कटता है तो 8 दूना 16 कट जाएगा। अब फिर इसको भी कटा दीजिए, 36 से 600 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 300 बार में। अब ये x है तो इधर गुना होगा तो x, और ये 15, यहाँ 15 तिया 45, 45 पर डबल जीरो, यानी 4500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो 2 पार्टनर के लिए पूंजी पूछे, समय पूछे, प्रॉफिट पूछे, तो इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। P1/P2 बराबर C1 T1/C2 T2 का। अब देखिए अगला लास्ट सवाल आज का देखिए इसमें क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न में कि A तथा B मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद A अपनी सारी पूंजी, देखिए 2 पार्टनर ही है और उसके बाद सवाल देखिएगा सब पूछा है, तो 2 पार्टनर के लिए P1/P2 बराबर C1 T1 बटे में C2 T2 का ही प्रयोग कर लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। पढ़िए, कहता कि A तथा B मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर, अच्छा पूंजी का रेशियो दिया है तो पूंजी तो यहाँ पे यानी 6 और नीचे लिख दीजिए 5, ठीक है। और पढ़िए, कहता है 7 माह बाद, देखिए 7 महीना के बाद कुछ बदलाव करेगा। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है, सब का सब निकाल लेगा, तो इसका मतलब हुआ ये जो पूंजी ए का है तो इस 7 महीना के लिए ही रहा, पूरा निकाल लिया तो नहीं बचेगा, तो 7 महीना तक 6 के रेशियो में पूंजी है। और पढ़िए आगे, कहता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, आधा पूंजी बी निकाला है तो वही 7 महीना के बाद, तो 7 महीना तक तो 5 के रेशियो में इसका पैसा रहेगा, और 7 महीना के बाद आधा पूंजी निकाल लेगा। अच्छा 5 है तो 5 का आधा कितना, 5/2, अढ़ाई ये निकाल लेगा, तो अढ़ाई अभी भी न रहेगा, अढ़ाई को हम लोग 5/2 भी कर सकते हैं। अब इतना जो रहेगा, फिर और पढ़िए, आधा पूंजी निकाल लिया तो आधा अभी भी पूंजी व्यापार में रहेगा। फिर कहता है यदि अंत में मिले लाभ के भाग का अनुपात 4:5 है, देखिए ये लाभ का रेशियो है, 4:5 यानी 4/5 है लाभ का रेशियो। और पढ़िए, फिर कहता है क्या, तो कहता है बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। बी का धन कितना समय, देखिए बी तो यहाँ 7 महीना तक रहा है, लेकिन ई पूंजी कितना महीना तक रहा है ये चीज़ हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं कि इसका पूंजी जो है x महीना तक लगा रहेगा। बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से समझ लेना है। देखिए ये जो है ई पूंजी कितना दिन तक रहा नहीं पता, तो उसको x मान लिए। पहले इसको आप हल कर लीजिए। देखिए हल अगर कीजिएगा, बीच में अगर प्लस रहे तो इस दोनों में जो कटेगा, और ऊपर कहीं एक जगह कटना चाहिए, ये इधर से भी कटा सकते हैं, देखिए 5 से, और ये दोनों 5 कट जाएगा, ये कॉमन करके भी इससे कटा सकते हैं। और अगर कटता है तो कटाइए, नहीं तो इसको हल कर देते हैं। देखिए इसको हल कीजिए, ये इसमें गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 हो जाएगा, अब प्लस में ये गुना होगा 4 गुना x/2 और 7 छके 42 हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2x बराबर ये 28 उधर जाके घट जाएगा, तो 28 अगर घटाइएगा तो 14 बचेगा, तो x का मान निकल गया 7। तो देखिए x का मान 7 निकला है, लेकिन प्रश्न पूछा क्या है, इसको पढ़िए, b का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। देखिए b का समय निकालना है, b का समय निकालना है, b का समय निकालना है। तो देखिए b जो है 7 महीना तक यहाँ पे रखा था, तो 7 लिख देते हैं,
अब फिर x महीना तक इस पूंजी को रखा था तो x का मान तो 7, यानी 7 + 7 कितना 14, यानी 14 महीना के लिए B व्यापार में लगाया होगा पैसा। तो ऑप्शन सी उत्तर। 7 महीना उत्तर नहीं देना है, 7 महीना तो आधा पूंजी रहा है, लेकिन हमसे पूछा है कि कितना बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा, तो 7 महीना और x महीना, तो x का मान 7, तो 7 7 कितना 14, 14 महीना तक व्यापार में रहा। तो आज हम लोग का पार्टनरशिप ख़त्म हो चुका है। इसके बाद फिर अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए आज इतना रहने देते हैं, धन्यवाद। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन करवाए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा। ठीक।